नमस्कार, मैं हूं अमित कटोच। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एचपी अमित एजुकेशन में। इस वीडियो में आपको फर्स्ट मॉक टेस्ट हमारा पीजीटी पेपर 1 के लिए देखने को मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे। जो भी पेपर 1 में सब्जेक्ट हैं वो सारे इसमें इंक्लूड रहेंगे। आप खुद से भी टेस्ट लगा सकते हैं कि आपको इन 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मुरंगला चोटी किस जिले में स्थित है? मुरंगला पीक सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कुल्लू एंड चंबा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, लाहौल स्पीति। मुरंगला चोटी लाहौल स्पीति में पड़ती है और एक मिलता जुलता नाम है मूलगन चोटी, वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में पड़ती है। तो इसका जो राइट आंसर वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्यास पर्वत शिखर किस जगह स्थित है? वेयर इज द ग्यास माउंटेन पीक लोकेटेड? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पांगी वैली, किन्नौर वैली, स्पीति वैली या फिर कुल्लू वैली। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, पांगी वैली। ग्यास पीक पांगी वैली में पड़ता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे की ऊंचाई कितनी है? आपको मीटर में भी पूछी जा सकती है और फीट में भी पूछी जा सकती है। हम ज़्यादा डिटेल में ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम एक मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उसी तरीके से हम इनको जो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, 13,050 फीट जो है वो रोहतांग दर्रे की ऊंचाई पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल रेणुका एनुअल फेयर हेल्ड? अंतर्राष्ट्रीय रेणुका वार्षिक मेला कब लगता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, दिवाली के 10 दिन बाद, दिवाली के 10 दिन पहले, दिवाली के 6 दिन बाद या फिर दिवाली के 1 महीने बाद। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, दिवाली के 10 दिन बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दर्रे को सिंगोला के नाम से जाना जाता है? विच पास इज नोन एज सिंगोला पास? 4 ऑप्शन है, जास्कर पास, बारालाचा पास, रोहतांग पास या फिर जलोड़ी पास। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जास्कर पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौल स्पीति जिले में चंद्रताल झील की परिधि कितने किलोमीटर मानी जाती है? परिधि का मतलब बाउंड्री। आप यहाँ पे देखें, जैसे ये जो बार की बाउंड्री है इसे हम परिधि बोलते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 2.5 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 3.67 किलोमीटर या फिर 10 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, 2.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गड़सा घाटी का संबंध किस जिले से है? गड़सा वैली इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा, कुल्लू, चंबा या फिर किन्नौर। गड़सा वैली बिलोंग करती है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से। कुल्लू जो जहाँ पे ब्यास नदी लगती है, मंडी की तरफ टर्न करती है, तो वहाँ पर ये वैली लगती है, गड़सा वैली। गड़सा नदी भी है, गड़सा घाटी भी है, तो ये ब्यास की सहायक नदी होकर और वैली ये कुल्लू में पड़ती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? विच लाइन सेपरेट हिमाचल प्रदेश फ्रॉम तिब्बत? जास्कर रेंज, ग्रेट हिमालय रेंज, शिवालिक रेंज या फिर मिड हिमालय रेंज। शिवालिक रेंज बिल्कुल नीचे पड़ती है, उसके ऊपर मिड हिमालय रेंज, उसके ऊपर ग्रेट हिमालय रेंज और उसके ऊपर जास्कर रेंज। लाहौल स्पीति और किन्नौर जो पूर्वी तरफ पड़ते हैं वहाँ पर जास्कर रेंज लगती है और वहाँ पर तिब्बत की बाउंड्री टच करती है। लगभग ये 200 किलोमीटर है और इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, जास्कर रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोहतांग दर्रे पर सबसे पहले पहुंचने वाले अंग्रेज कौन थे? हु वाज द फर्स्ट ब्रिटिश टू रीच रोहतांग पास? लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड मैकेले, विलियम मूरक्राफ्ट या फिर लॉर्ड डलहौजी। रोहतांग दर्रे पर पहुंचने वाले पहले जो अंग्रेज थे वो विलियम मूरक्राफ्ट थे। लगभग इन्होंने सभी डिस्ट्रिक्ट में 1820 ईस्वी के करीब विजिट किया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, विलियम मूरक्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक सल्फर किस चश्मे में अधिक मात्रा में पाया जाता है? हमने मोस्टली जो ज्योग्राफी पार्ट है हिमाचल प्रदेश का उससे ही क्वेश्चन डाले हैं, जिसमें आपको डिफरेंट टॉपिक जो ज्योग्राफी में रहते हैं उनके क्वेश्चन ही इसी मॉक टेस्ट में मिलेंगे। 4 ऑप्शन आपको इस क्वेश्चन के दिए गए हैं, मणिकर्ण, तत्पानी, खीरगंगा या फिर कसोल। नेचुरल सल्फर सबसे ज़्यादा जिस स्प्रिंग में मिलता है वो ऑप्शन बी, तत्पानी, जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरमौर जिले की क्यारदा दून, सोलन जिले की नालागढ़ दून, कांगड़ा जिले की जसवा दून घाटियाँ किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आती हैं?
क्यारदा दून ऑफ सिरमौर डिस्ट्रिक्ट, नालागढ़ दून ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट, जसवा दून ऑफ वैली ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कम अंडर विच माउंटेन रेंज। ऑप्शन 4 आपको दिए गए हैं, शिवालिक रेंज, जास्कर रेंज, ट्रांस हिमालय या फिर ग्रेट हिमालय। जो दून हिमाचल प्रदेश में लगती हैं मोस्टली शिवालिक रेंज में आती हैं। शिवालिक रेंज के अंतर्गत बहुत से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखें, ऊपर चंबा पड़ता है, उसके बाद कांगड़ा आता है, ऊना आता है, बिलासपुर आता है, सोलन आता है, नीचे सिरमौर आता है। तो इनके जो निचले एरिए हैं वो सारे शिवालिक रेंज के अंतर्गत आते हैं और मोस्टली हमें ये जो दून वैली हैं यहीं पे देखने को मिलती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, शिवालिक रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बकरोटा हिल्स रमणीय स्थल कहाँ पर स्थित हैं? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, धर्मशाला, चंबा, ढलौजी या फिर सुंदरनगर। बकरोटा की पहाड़ियाँ ढलौजी के साथ में लगती हैं और काफ़ी सुंदर ये पहाड़ियाँ हैं और यहाँ पर बहुत से टूरिस्ट आते हैं। तो इस नज़रिए से ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण बन जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, ढलौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक काल में हिमालय की चोटी को किस नाम से जाना जाता था? What name was the peak of the Himalayan known in the ऋग्वैदिक period? मेनाक, मानक, मुजमंत या फिर नन ऑफ these? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी, मुजमत पर्वत। मेनाक पर्वत, मानक पर्वत ये जो शिवालिक रेंज है उससे बोला जाता है और जो मुजमंत पर्वत है ऋग्वैदिक काल में हिमालय की चोटी को बोला जाता था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवकी से लेकर किन्नौर की अंतिम सीमा चोरा तक सतलुज नदी कितने किलोमीटर बहती है? हम बोल सकते हैं कि किन्नौर की पूरी सीमा सतलुज नदी की कितनी लगती है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 260 किलोमीटर, 130 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या फिर 90 किलोमीटर। लगभग शिवकी दर्रे से सतलुज नदी एंटर करती है और छोरा भी बोलते हैं हमें, जिससे शिमला में प्रवेश करती है। तो लगभग ये जो लेंथ बनती है ये बनती है 130 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अंतिम क्वेश्चन रहेगा HPGK का, बारू पास किस जिले से संबंधित है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कांगड़ा, कुल्लू, किन्नौर या फिर लाहौल स्पीति। बारू पास कनेक्ट करता है चंबा और कांगड़ा को। ऑप्शन में आपको कांगड़ा दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पर आपको क्वेश्चन का दिया गया है कि प्रेज का एंटोनियम बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको स्क्रीन पर विजिबल हो रहे होंगे। तो साथ ही साथ आपने अब जो है वो अपने आंसर्स भी लगा सकते हैं और खुद को एनालाइज भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है सेलिब्रेट, सेकंड है कंडेम्ड, थर्ड है हेल एंड फोर्थ ऑप्शन है सिक्योर। क्या है इसका राइट आंसर? तो आपका जो प्रेज है, देखो प्रेज का मीनिंग होता है प्रशंसा करना, तो वहीं आपका सेलिब्रेट का मीनिंग होता है जश्न मनाना। तो ये तो इसका एंटोनियम नहीं हुआ। इसी तरह आपका ये जो हेल लिखा है, तो हेल होता है ओले जो होते हैं उनको कहते हैं, तो ये भी इसका एंटोनियम नहीं है। सिक्योर होता है आपका सुरक्षित। तो अब आपका सेकंड ऑप्शन है कंडेमन। कंडेमन का मीनिंग होता है निंदा करना, तो प्रेज जो है वो प्रशंसा करना होता है। तो इसका एंटोनियम जो है वो करेक्ट ऑप्शन सेकंड हो गया, कंडेमन। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शनल? आपके ऑप्शन है यहाँ पर, फर्स्ट ऑप्शन है अनइक्वल, सेकंड है बैलेंस्ड एंड ऑप्शन सी है आर्बिट्ररी एंड ऑप्शन डी है इनसफिशिएंट। कौन सा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर इसमें करेक्ट है? देखो प्रोपोर्शनल का सिनोनिम, तो प्रोपोर्शनल का मीनिंग होता है अनुपातिक, इसका मीनिंग होता है अनुपातिक। अनइक्वल, अनइक्वल का मीनिंग होता है असमान। और ऑप्शन जो आपका यहाँ पर लिखा है आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी का मीनिंग होता है आपका मनमाना। वहीं इनसफिशिएंट का मीनिंग होता है अपर्याप्त। तो ऑप्शन सेकंड जो है यहाँ पर बैलेंस्ड, बैलेंस्ड का मीनिंग होता है संतुलित। तो प्रोपोर्शनल का सिनोनिम हुआ आपका ऑप्शन सेकंड बैलेंस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेपोजिशन। यहाँ पे प्रेपोजिशन आपने फिल करनी है। आपका क्वेश्चन है, देयर वॉज अ ब्यूटिफुल लेक ब्लैंक अस इन द बेली। यहाँ पर ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए बिलो, सेकंड इनटू, सी ओवर, ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव।
क्या है इसका राइट आंसर? तो इस क्वेश्चन का जो है देखो आंसर है बिलो। ठीक है, देयर वॉज अ ब्यूटीफुल लेक बिलो अस इन द बेली। सो बिलो, बिलो होता है नीचे, ठीक है। इनटू का मीनिंग होता है भीतर में, ओवर का मीनिंग होता है से ऊपर। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो हमारे हाईली क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी के द्वारा लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं, जहाँ से आज जो है आप इन टॉपिक्स को बड़ी डिटेल में कॉन्सेप्ट के साथ जो है वो समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज फैमिलियरिटी ब्लैंक द प्लेस सेव्ड हिम फ्रॉम अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। इसमें भी आपने सुटेबल प्रपोजिशन फिल करनी है। ऑप्शन ए है फॉर, ऑप्शन सी है अबाउट, सी अमंग एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो देखो जो आपका ऑप्शन है ए फॉर, फॉर का अगर एक सामान्य अर्थ लेते हैं कि के लिए यूज होता है, और अबाउट होता है यानी कि टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन अ सब्जेक्ट एंड अ टॉपिक और अ टाइम। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है के बारे में। एंड अमंग, अमंग का होता है मीन की मोर देन टू की बात हो रही है तब हम कि के बीच में। तो यहाँ पर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड फ्रेज। In light of his financial situation, he decided to cancel his holiday plans. तो यहाँ पर अंडरलाइन है इन लाइट ऑफ। तो इसका जो है वो आपने मीनिंग बताना है कि क्या रहेगा। ऑप्शन है एप्रिसिएशन ऑफ, बिकॉज ऑफ, एंड सी पुअर लाइट टू बी रिप्लेस्ड, एंड ऑप्शन डी है अ डार्क रूम। तो क्लियरली आप कौन सा समझ आ रहा है कि क्या रहेगा। तो इन लाइट ऑफ का जो है यानी कि इन लाइट ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन, इट मीन्स कि बिकॉज ऑफ हिज फाइनेंशियल सिचुएशन। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। इट्स नॉट पोलाइट टू ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट इन फ्रंट ऑफ अदर्स। तो ये ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट का यहाँ पर आपने बताना मीनिंग। सो ऑप्शन ए है ब्रैग वंस ऑन अकॉम्प्लिशमेंट, सेकेंड है क्रिटिसाइज समवन अनफेयरली, प्ले अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, एंड ऑप्शन डी है गिव समवन अ कॉम्प्लीमेंट। क्लियरली आपको ये 4 ऑप्शन जो भी समझ आ रहे हैं कि क्या रहेगा इसका राइट आंसर। तो ब्लो योर ऑन ट्रम्पेट, इसका जो वो करेक्ट आंसर है ब्रैग वंस ऑन अकॉम्प्लिशमेंट, यानी कि टू टॉक अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट स्पेशली इन अ वे दैट शोज दैट वन इज प्राउड और टू प्राउड। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, किसमें जो कौन सा जो वर्ड है वो बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है। तो ये सारे आप ऑप्शन दे सकते हैं कि इनकी स्पेलिंग्स आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन गलत है। अकॉम्प्लिश्ड को हम लिखते हैं इस तरह से, तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत दी हुई थी। फिर आप देखो कंप्लाइंस में यहाँ पर IA आता है। ठीक है, ये स्पेलिंग भी यहाँ पर गलत है। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर कौन सा है? ऑप्शन सी कंडेमन बिल्कुल सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्शन दी हुई कि सिलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, यानी कि इसका सेम मीनिंग जो है 4 ऑप्शन में है। लिखा अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल एज अ फीचर ऑफ अ बुक, प्ले और फिल्म। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन है ए एम्ब्लिक्यूई और सेकंड है डायलॉग एंड ऑप्शन सी है मोनोलॉग। तो क्या रहेगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का जो है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर क्या है? आंसर सेकंड डायलॉग। ठीक है, संवाद होता है इसका। जो आपका ऑप्शन ए इसका मीनिंग होता है कि डाउटफुल लैंग्वेज, और जो इसका मोनोलॉग का अर्थ होता है स्वगत कथन। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, select the option that can be used as a one word substitute for the given groups of words. The practice of writing dictionaries, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एंथ्रोपोलॉजी, लेक्सिकोग्राफी, फोटोग्राफी एंड नन ऑफ द अबव। क्या कहते हैं? तो यहाँ पर क्या है? एंथ्रोपोलॉजी का मीनिंग होता है जो मनुष्य जाति का विज्ञान का अध्ययन होता है, उसे बोलते हैं। फोटोग्राफी तो आप जानते हैं, एंड लेक्सिकोग्राफी, तो लेक्सिकोग्राफी का मीनिंग होता है कोश विद्या। तो डिक्शनरी क्या होता है? कोई कोश। तो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्लूरल ऑफ स्टोरी, स्टोरी का प्लूरल बताइए। यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से स्टोरी लिखा हुआ, तो बताइए कौन सा स्टोरी यहाँ पे बिल्कुल सही है प्लूरल। सो ऑप्शन सी
स्टोरीज बिल्कुल सही तरीके से लिखा हुआ है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदी सेक्शन से, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 10 जनवरी, बी 14 नवंबर, सी 10 फरवरी और ऑप्शन डी है 14 सितंबर। कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस जो है वो आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन लुंठित है? ए य, बी ल, सी ऑप्शन र एंड ऑप्शन डी है ड। तो इसका क्या है राइट आंसर? कौन सा व्यंजन यहाँ पे लुंठित है? तो ऑप्शन सी र जो है यहाँ पर लुंठित व्यंजन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में बर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर जो है वो अशुद्ध शब्द कौन सा लिखा गया है? प्रादेशिक, माधुर्य, व्यापक और प्रमाणिक। क्या है इसका राइट आंसर? तो यहाँ पर देखिए प्रादेशिक बिल्कुल सही लिखा हुआ है, माधुर्य सही लिखा है, व्याप्त भी बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ पर प्रमाणिक, यहाँ को प्रामाणिक होता है लेकिन लिखा गया है प्रमाणिक। तो ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशज है? रिक्शा, जूता, तेंदुआ और नव। कौन सा शब्द यहाँ पर विदेशज है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन ए रिक्शा। रिक्शा जो है वो विदेशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोदा में कौन सी संधि है? ये प्रश्न आपका संधि टॉपिक से है। सारे के सारे ये हिंदी के टॉपिक्स जो हैं वो इन डिटेल जो है लाइव क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका स्वर, बी व्यंजन, सी विसर्ग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यशोदा जो है वो आपका विसर्ग संधि में, यशः धन्धा, ठीक है, तो वो यशः जो में विसर्ग आती है ये विसर्ग संधि से है। अगला प्रश्न है, गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो कौन सा आएगा इसका ऑप्शन? तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्ययीभाव, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या आएगा इसका राइट आंसर? तो गंगा जल में आपका समास आएगा ऑप्शन ए तत्पुरुष, गंगा का जल। कर्ता नहीं आता है पहले आपका, इसमें कारक आते हैं साथ में तत्पुरुष में, ठीक है। तो आपका ये तत्पुरुष समास है, ये भी डिटेल में लाइव क्लासेस में बताया जाता है कि कैसे इनको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट प्रश्न है, द्विगु समास का उदाहरण है। ऑप्शन ए माता पिता, यथाशक्ति, नवग्रह, पीताम्बर। क्या है इसका राइट आंसर? तो इसका जो है वो ऑप्शन सी नवग्रह, क्योंकि द्विगु में क्या होता है समूह, तो नवग्रह 9 ग्रहों का समूह। अगला प्रश्न है, इक प्रत्यय के प्रयोग से बना शब्द है। अनंत, अन्वेषण, अवैतनिक और अपेक्षा। प्रत्यय जो कि शब्द के अंश के अंत में जुड़कर जो है वो आपके अर्थ को बदलते हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अवैतनिक, सी ऑप्शन करेक्ट है, अवैतनिक इक प्रत्यय यहाँ पर लगा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इसमें वाक्य में जो है वो पखेरु शब्द किसका पर्यायवाची है? ऑप्शन ए पक्षी, जल्दी, पखवाड़ा, पखरना। तो पखेरु जो है वो ऑप्शन ए पक्षी का पर्यायवाची है। अगला प्रश्न है, छिन्न का विलोम शब्द है। ऑप्शन ए भिन्न, अभिन्न, प्रक्षिप्त और संलग्न। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी संलग्न। छिन्न का विलोम शब्द होता है संलग्न। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है वो जनरल अवेयरनेस का है। इसमें आज हमने मोस्टली करंट अफेयर्स लिए है। आपको अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 7th सूर्य किरण युद्ध अभ्यास 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया गया? सूर्य किरण युद्ध एक्सरसाइज 2023 वाज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड वियतनाम। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी नेपाल। ये युद्ध भारत और नेपाल के मध्य हुआ है, जो कि 24 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर 2023 के बीच में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब जीता है? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, सेनिस प्लाशियो, श्वेता शारदा, सोनल कुकरेजा, आर बोनी ग्रेवियल। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए
सेनिस प्लाशिव। ये अमेरिकी देश निकारागुआ की लेडीज़ हैं जिन्होंने 72वें मिस यूनिवर्स 2023 का खिताब अपने नाम किया है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले खेलो इंडिया पैरा गेम 2023 की पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? विच स्टेट रैंक्ड फर्स्ट इन द मेडल टैली ऑफ द फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2023? हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, हरियाणा। हरियाणा ने इसमें 40 गोल्ड मेडल जीते हैं, 39 सिल्वर और 26 जो है वो कांस्य पदक जीते हैं। टोटल मिलाकर उन्होंने 105 पदक जीतकर पहला स्थान हासिल यहाँ पर किया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च की गई भारत की सबसे तेज सोलर इलेक्ट्रिक नाव का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिया फर्स्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च्ड रिसेंटली? आदित्य, बैराकुंडा, कलवेरी या फिर अर्जुन? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, बैराकुंडा। ये नाव 13 दिसंबर 2023 को लॉन्च करी गई है और इसका जो बैराकुंडा नाम ये तेज़ लंबी मछली के नाम के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पापुआ न्यू गिनी, बांग्लादेश, नेपाल एंड ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का संबंध किस राज्य से है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, तमिलनाडु, न्यू दिल्ली, कर्नाटका या फिर झारखंड। विच स्टेट इन द मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना विच वाज इन डिस्कशन रिसेंटली? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी, झारखंड। झारखंड में जो आवासीय लोग हैं, मीन्स कि जो ग्रामीण एरिया में रहते हैं, उनको मुख्य जो धारा है सड़कों की उसके साथ जोड़ने के लिए ये योजना शुरू करी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चर्चा में रहा सिविल नागरिक संहिता का संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से है? द रिसेंटली डिस्कस्ड सिविल कोड इन रिलेटेड टू विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 41, आर्टिकल 42, आर्टिकल 43 या आर्टिकल 44? सिविल कोड का संबंध आर्टिकल 44 से संबंधित है। ये पार्ट 4 के आर्टिकल 44 में जो है वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? भारत ने, ईरान ने, चीन ने या फिर जापान ने? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, भारत ने फाइनल में ईरान को हिराकर 8वीं बार जो है ये खिताब अपने नाम किए है। ये गेम्स दक्षिण कोरिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग प्रदान किया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहते हैं ऐसे। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा या फिर कर्नाटका। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटका। कर्नाटका का ये आम है, इसका अलग तरह का टेस्ट है, इसकी अनूठी सुगंध है, उसी रीजन से इसको जीआई टैग दिया गया है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के नागरिक सम्मान द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया है? ग्रीक का सम्मान है, इजराइल का, साउथ अफ्रीका का या फिर क्रोएशिया का? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए, ग्रीक ने जो अपना सबसे बड़ा जो सम्मान है ये हमारे प्रधानमंत्री को दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी की गई ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? 129, 126, 163 या फिर 156? जुलाई 2023 में ये निकली थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक 126 है। इसमें 163 टोटल कंट्रीज थी, जिसमें फर्स्ट रैंक आइसलैंड, सेकंड रैंक डेनमार्क, थर्ड रैंक आयरलैंड और सबसे लास्ट रैंक 163 अफगानिस्तान को मिला है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IUCN द्वारा साइगा को लुप्त प्राय से निकट संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। ये किस जानवर की प्रजाति है? साइगा किस जानवर की प्रजाति है? शेर की, हिरन की, बाघ की या फिर ऊंट की? इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, हिरन की ये प्रजाति है।
इसे लुप्त प्राय से संकटग्रस्त श्रेणी में डाला गया है। मीन्स कि ये अभी लुप्त होने की श्रेणी में नहीं है, बट फिर भी संकटग्रस्त श्रेणी में है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बीएड पोर्शन की भी क्लासेस अपडेट हो रही हैं, तो वो भी आप प्लेलिस्ट में नोट डाउन कर सकते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट मॉक टेस्ट पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद।